सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी इस लाइव सेशन से जुड़ेंगे वीडियो को शेयर कर देंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दे, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज लाइव हूं और वो मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती का है और आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी साथी जुड़े हैं सभी साथी इस वीडियो को तत्काल शेयर कर दें, जिससे ये आवाज देश और प्रदेश के तमाम उन नौजवान बेरोजगार लड़ने वाले उन साथियों तक पहुंच जाए। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी बात पे चर्चा हो रही है, चाहे गली में हो, चाहे मोहल्ले में है, चाहे गांव-गांव तक, मतलब एक कहा जाए तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवान, बेरोजगार, पिछड़े, दलित, बुजुर्ग सबके लिए ये मुद्दा कहीं न कहीं बहुत ज्वलंत मुद्दा के रूप में निखरा है। तो आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जो भी साथी जुड़े हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दें तो अपनी बात रखना शुरू करें। आप लोग देख रहे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इस समय दो धड़ा हो गया है, एक जनरल वर्ग का, एक ओबीसी बैकवर्ड दलित। जनरल वर्ग क्यों इस समय बहुत खौफ में है, बहुत आंदोलित है, बहुत हवा पानी टाइट किया है, उस पर भी मैं बात करूंगा। मैं पहले बता दूं कि ये मुद्दा कैसे उत्पन्न हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ और सभी ने देखा, सभी ने जाना, हम लोगों ने संघर्ष किया, सड़कों पे संघर्ष किया और वो संघर्ष आज माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उस पर मोहर लगा दी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे, इनका प्रकरण जेन्युइन था, इन लोगों का आरक्षण छीना गया था और अब इनको न्याय देना चाहिए। ये सिर्फ माननीय हाई कोर्ट के डबल बेंच ने नहीं कहा है, इससे पहले माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात का सबूत दिया था। इस बात के लिए बाकायदा अपनी रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में ये पता चला था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि एक बार जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जब भी सुनिएगा, क्योंकि ये पिछड़े दलितों के लिए ऐतिहासिक है दिन है, ऐतिहासिक समय है। पिछड़े दलितों के लिए एक तरीके से आप आवाज बनिए। कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री खुल के इस मुद्दे पे नहीं आ रहा है। जब तक इसमें आम जनमानस, आप जैसे लोग जब तक नहीं इसमें जुड़ेंगे, ये समझ लीजिए कि वास्तविक स्थिति यही है कि बड़ा नुकसान होगा। तो मैं सभी से कहूंगा, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मान लिया, लिस्ट ला दी, लेकिन अब दिक्कत यहां आई कि मामला सिंगल बेंच में सब जुडिस हुआ, सिंगल बेंच का आदेश आया, वहां से भी ये हुआ कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, डबल बेंच में भी यही हुआ कि यहां पे भी आरक्षण का घोटाला, लेकिन अभी तक किसी पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को न्याय ना मिली। हम लोग लगातार लखनऊ की सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि जो समाज हमारे बड़े बड़े नेताओं को मंत्री, डिप्टी सीएम, विधायक, सांसद बनाता है, वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वह आपकी आवाज दमदारी से नहीं उठा रहे हैं। उसका कारण, उसका खामियाजा हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि शासन प्रशासन ने जनरल वर्ग को और ओबीसी एससी वर्ग को आमने सामने कर दिया। उससे हम लोग संवैधानिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के दिए हुए संविधान में भरोसा रखने वाले लोग। हम आपस में नहीं लड़ते, हमारी कलम लड़ती है, हमारी ताकत बाबा साहब के दिए हुए संविधान में लिखे हुए एक एक अनुच्छेद, एक एक वर्ड से हम लोग लड़ते हैं। हम लोगों ने कहीं किसी से लड़ाई, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग दोनों आपस में टकरा गए हैं और एक बड़ी जीत है
69,000 शिक्षक भर्ती में। साथियों, जो जुड़ते जाना, शेयर करते जाना, ये बड़ी जीत है पिछड़े दलितों के लिए। इस पूरे प्रकरण में 19,000 सीटों का घोटाला हुआ और आज तक उन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला। तमाम अधिकारी, मंत्री, कोर्ट सब बोल दिए, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम बैकवर्ड दलित हैं, हमारे लोग सो रहे हैं। आज तमाम विभागों में लोग नौकरी कर रहे हैं, आरक्षण की बदौलत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जाग नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ही जागेंगे। और मैं सबसे बड़ी विडंबना की बात करता हूं कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन जनरल वर्ग के द्वारा किया गया, तो सबसे बड़ी खुशी है और कहूं कि दुखी की बात कि उसमें 70%, 30%, 70%, 60% ओबीसी एससी लोग थे, जो जनरल वर्ग के बहकावे में आए थे। जनरल वर्ग ने उन्हें बहकाया कि जब ये लिस्ट रिविजिट होगी तो आपका जिला बदल जाएगा। अरे तेरी, कितना बेवकूफ बनोगे, कितना बेवकूफ बनोगे। पहले सोचो कि आप ऑलरेडी हमारे कटाव से ऊपर हैं, आपका कैसे जिला बदल सकता है, आपकी नौकरी कैसे जा सकती है। लेकिन आप सोचो कि उन्हीं मनुवादी विचारधारा के हिसाब से जो कुछ लोग 5%, 10% लोग हैं, जो आपको हमेशा बरगलाए हैं, आप ही को आगे करके अपना मलाई खाए हैं, और आप लोग हमेशा उनसे लुटते आए हो। जरूरत पड़ी है तो वही आपको गरियाए हैं, वही आपको है दलितवा, है पटेलवा, है या अहिरवा, है चमरवा, ये फलनवा कह के आपको धुतकारे हैं। और जब उनको जरूरत पड़ती है, आपके ऊपर बंदूक रख के चलाए भी हैं। तो भाई आप आपस में बंटने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये वीडियो मैं कह रहा हूं, सभी वर्गों में इसको शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए, जिससे ये तमाम समाज के लोगों को पता चले कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी का मानसिक शोषण हुआ है, किसी का आर्थिक शोषण हुआ है, किसी का शारीरिक शोषण हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड और दलितों का हुआ है। आज लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जनरल वर्ग निकल जाएगा, 4 साल नौकरी किया है तो कहां जाएगा। बताओ, कभी किसी ने सोचा? जो बैकवर्ड दलित परिवार था, जो लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहा था, जिसको लोग आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी, चंदा चोर फलाना बोल रहे थे, जब हाई कोर्ट ने मान लिया, तो क्या वही नेता, वही लोग उन लोगों को बोलेंगे कि ये लोग सही थे? इन लोगों ने अपनी लड़ाई बहुत शानदार, जानदार और दमदारी से लड़ी, और आज अपने हक अधिकार को छीनने जा रहे हैं। ये कोई सरकार हम लोगों को अपना हक अधिकार नहीं दे रही है, ये हम लोगों ने लड़ भिड़ के अपने हक अधिकार को छीना है। साथियों, डरना नहीं है, हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग ये आवाज उठाएंगे, अपने पिछड़े दलितों को जगाएंगे। आज हमारे लोग सो रहे हैं, आज हमारे लोग घरों में बैठे हैं, उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं। इस गुलामी से आपको आजाद होना पड़ेगा, इस गुलामी से आपको हटना पड़ेगा। कोई 5-10% लोग हमारे लोगों को बरगलाए नहीं पाएंगे। हम लोग जगाएंगे, हम लोग घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन अपने लोगों को जागरूक करेंगे। जिस दिन हमारे 85% लोग जाग गए, किसी की हिम्मत नहीं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 लोग सड़कों पे हों, और वही लोग जो गलत हो, अवैध हो, वो लोग आज हमारे हिस्से का वेतन खा रहे हैं, हमारे हिस्से पर काबिज हैं। ये बहुत गलत है। हम देख रहे हैं कि जितने जनरल वर्ग के पत्रकार हैं, जितने जनरल वर्ग के नेता हैं, जितने जनरल वर्ग के आम नागरिक हैं, सभी लोग पूरी दमदारी से उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज आज भी अंधा है, आज भी बहरा है, अपने लोगों के परों को काट रहा है, अपने लोगों को कमजोर कर रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मैं कहूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लोगों तक बताओ कि कैसे लूटा गया है, कैसे लूटते हैं ये लोग।
आपके हक अधिकार को लूट लेंगे और आपको आप ही के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे। ये अब चलेगा नहीं। हम लोग जागरूक लोग इसको जगाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ठगे नहीं जाएंगे। तो सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे जो भी साथी जुड़े हैं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने प्रोफाइल पे शेयर करिए। लोग देखेंगे, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, फिर कोई ठगा नहीं जाएगा। साथियों, बहुत दुख है कि आज जो चयनित वर्ग है उनको निकालने की बात की जा रही है। मैं इसके कभी पक्ष में नहीं था, न हूं, न रहूंगा। मैं जाति पाति से ऊपर बातें कह रहा हूं, लेकिन जब दर्द देखते हैं एक पक्ष का, जब दर्द देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों के लिए दर्द है, तब हम लोग भी अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो ये समझ लो कि मुर्दा कहलाएंगे। आज हम लोगों ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से अपनी आवाज उठाई है, आज देश में, पूरे प्रदेश में पिछड़े दलितों का बोलबाला है। पिछड़े दलितों की आवाज हर एक चौराहे, चट्टी, जो दुकान है, छोटी छोटी सब्जी ठेला, हर जगह अपनी आवाज पहुंच चुकी है। और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क पे लाठियां खा करके, पुलिस का प्रताड़ना झेल करके, मुकदमा झेल करके, ये आवाज हम लोग आम गांव के एक एक गरीब तक पहुंचाएंगे कि कभी भी इनके झांसे में मत आना। ये लोग आपका उपयोग करेंगे, ये लोग आपका शोषण करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी आपकी लड़ाई लड़ने की तो ये आपको छोड़ देंगे। मैं कह रहा हूं कि आज जागने की जरूरत है पिछड़े दलितों को, आज लड़ने की जरूरत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कस बाबा साहब के संविधान से हम सभी लोग प्रोटेक्ट हैं। बाबा साहब का इतना प्यारा संविधान है कि सभी को बराबरी, सभी का हिस्सा उसमें लिखा हुआ है, तो कोई किसी का हक नहीं मार पाएगा। सोचो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, कैसे लोगों ने माना, कैसे लोग लड़े होंगे। सोचिएगा जरा, आपस के अपने लोग ही, अपने समाज के लोग चंदा चोर कह के, अपने समाज के लोग आंदोलन जीवी कह के धुतकारते थे हमेशा, लेकिन हम लोगों ने विषम परिस्थितियों में, हम लोगों ने कैसे लड़ाई लड़ी होगी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा। एक एक टाइम खाना खा करके तमाम जो सामाजिक संगठन है उनके उन तक बातें पहुंचा करके, उन तक सारा अपना मसला पहुंचाया। धीरे धीरे करके इस मुद्दे को पूरा प्रदेश, देश का ज्वलंत मुद्दा बनाया। बताइए, आज सरकार झुकी, सरकार आरक्षण विरोधी है, लेकिन सुनिए जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, लेकिन सरकार की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि आपके खिलाफ, बैकवर्ड दलितों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत, हैसियत नहीं पड़ी। आज देखिए कोटे में कोटा क्या है, कितना दर्द है। बताइए, एक जाटव का बेटा आईएएस बन जाता है, फिर भी वो घोड़ी पे नहीं चढ़ पाता है। तो ये कोटे में कोटा जो सुप्रीम में कोर्ट में बैठ के मठाधीश जो आदेश दे रहे हैं, क्या इस दर्द को देख रहे हैं? आज भी हमारे वर्ग को धुतकारा जाता है, आज भी दलित को दलित के हिसाब से देखा जाता है, बैकवर्ड को बैकवर्ड के हिसाब से देखा जाता है। ये सारी चीजें चलेंगी नहीं। हम लोग कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ भी लड़ेंगे। हम लोग जो ये देश में जाति जनगणना नहीं हो रही है उसके लिए भी हम लोग आवाज उठाएंगे। ये आवाज अब दबेगी नहीं। जिस दिन 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण, जिस दिन ये पूरा मुद्दा हम लोग जीतेंगे, उस दिन इस पूरे प्रदेश और देश में एक आवाज होगी कि पिछड़े दलितों पे कोई अत्याचार करेगा तो तमाम हम जैसे लोग, पिछड़े दलित उठेंगे, जागेंगे और आपके हलक से अपना हक अधिकार छीन लेंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं। तमाम जनरल वर्ग के लोग आपके भाई को, आपके बेटे को, पिछड़े दलित को गालियां दे रहे हैं, जाति सूचक गालियां दे रहे हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। बाबा साहब गालियां नहीं, नाली के पानी। बाबा साहब को रहना, खाना, जीना मुहाल कर दिया गया था, लेकिन बाबा साहब लड़े, आज देश का संविधान लिखे, देश के सर्वोच्च पदों पे रहे, देश में एक उनका अलग पहचान है। तो हम लोग भी बैकवर्ड दलित है, हम लोग भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं सभी से कह रहा हूं
कि जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो लोग सामाजिक हैं, वो लोग अपने लोगों की मदद करना शुरू करें, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। अन्यथा की स्थिति में आप अपने लोगों का पर काटते रहेंगे, आप अपने लोगों का पैर काटते रहेंगे। यही मनुवादी लोग आपकी विचारधारा पे हावी होते रहेंगे, यही मनुवादी लोग आपके ऊपर हावी होते रहे, आपके हक अधिकार पे हावी। बताइए, पूरे प्रदेश को चिंता है, पूरे प्रदेश हम लोग देख रहे हैं। 10 दिन से हम लोग मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, पूरा सबको यही टेंशन है कि वो 4 साल से नौकरी कर रहे लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर निकलेंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे। मेरा तो कलेजा फट जाता था कि कोई ये क्यों नहीं पूछता है कि वो 4 साल से 2500 लाख 300 लाख हमारे हिस्से का वेतन खा गए, हमारे हिस्से का मान सम्मान खा गए, हमको सड़कों पे लाठियां खिलाने के लिए मजबूर किए। हमारे बारे में कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि हमारे समाज के लोग मुर्दा हैं, हमारे समाज के लोग इग्नोर करते हैं। हमारे समाज के लोग जब नौकरी पा जाते हैं तो अपने आप को इंटेलेक्चुअल और अगड़ा समाज समझते हैं हम सक्षम हो गए। नहीं, हम हेलीकॉप्टर से चले, हम प्लेन से चले, हम चाहे नोटों की गड्डी पे सोएं, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा समाज आज प्लेन से नहीं चल रहा है, हमारा समाज आज नोटों की गड्डी पे नहीं सो रहा है। हमारा समाज आज जो एक उसका अधिकार होता है रोजी रोटी मकान, उसको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रहा है उसके लिए। तो हम सबको हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब तक ये पूरा समाज नहीं जिंदा होगा, जब तक ये पूरा समाज आपके लिए, जब तक ये समाज आपका नहीं एक अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तब तक ये आरक्षण रिजर्वेशन चलेगा और इस पर जो कुठाराघात करेगा। आज देखिए, कोटे में कोटा करके बहुजन हम लोग बन रहे थे, हम लोग को पिछड़े दलितों में फिर से बांटा जा रहा है। नहीं, बंटना नहीं है, हमको आपको बहुजन बनकर ही रहना है, हमको जातियों में नहीं बंटना है। भैया, हम जो है हमको वही रहने दो। जिस दिन हम जातियों में बटेंगे उस दिन वही लोग फलनवा तय रे, फलनवा ये रे, फलनवा वो रे, ये सब फिर से प्रक्रिया शुरू हो जाए। जिस दिन हम बहुजन बन के रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब आज देखा आपके भाई ने, हमारे साथियों ने मिलकर एक इंकलाब लाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मामला चल रहा है, आरक्षण, रिजर्वेशन, संविधान इक्वल टू 69,000 शिक्षक भर्ती। और ये खत्म नहीं होगा। जो लोग सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, भैया 4 साल से लोग सोच रहे थे, अधिकारी 4 साल से लोग सोच रहे थे कि ये लोग लड़ते 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 हार जाएंगे, टूट जाएंगे। नहीं, टूटेंगे नहीं। और मैं वादा करता हूं, जब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों को, जिन्होंने 4 साल हम लोगों को सड़कों पे लड़ने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने आरक्षण का घोटाला किया, हम पिछड़े दलितों को हमारे हक अधिकार से वंचित किया, इसका उजागर इसको हम लोग करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े दलितों को यह अधिकार है कि यह घोटाला किस अधिकारी ने किया था। जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे हम लोग। मैं आपसे कहूंगा कि जो भी समाज के लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो भी इस समाज के लोग वीडियो को देखेंगे, मैं बार बार उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सवाल लिखिए, मुख्यमंत्री को टैग करिए कि 69,000 में घोटाला तो आपने मान लिया, आपने हाई कोर्ट के आदेश को भी मान लिया, क्या बताएंगे कि इस घोटाले में कौन से अधिकारी संलिप्त थे, किसने इस बहुजन समाज पे कुठाराघात किया, किसने आरक्षण का घोटाला किया, किसने संविधान को छीनने की जरूरत की। ये लो फोन, विनीत भाई फोन कर रहे हैं। ये तो बताना पड़ेगा।
और हम सब कभी बता दें कि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी, लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई नहीं, ये पूरे समाज को जोड़ने की लड़ाई है। एक समाज को ऐसा आंदोलन खड़े करने की लड़ाई है कि जब कभी भी पिछड़े दलितों पे कुठाराघात हो, तब हर एक लड़का उठेगा, हम जैसे नौजवान जागरूक, संविधान के प्रति सजग नौजवान उठेगा और जवाब मांगेगा कि कैसे हुआ घोटाला। बताइए, एबीएसए की भर्ती हुई खंड शिक्षा अधिकारी की, उसमें घोटाला हुआ, उस समय भी हम लोगों ने आवाज उठाई, सरकार के लोगों ने मदद नहीं की। हमारे लोग सरकार में बैठे हैं, वो लोग मदद डर डर के करते हैं। मैं बार बार कहता हूं केशव प्रसाद मौर्य जी, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मैं बार बार कहता हूं ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि अनुप्रिया पटेल जी मुख्यमंत्री नहीं बन जा सकती। हमारे लोग, पिछड़े दलित 85% लोग हैं, इस बात को समझना। जिस दिन हमारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, 5% 10% लोग हमसे गुलामी नहीं करवाएंगे। मैं कहता हूं कि मत डरा करो, आप जहां भी रहो बहुजन बन के रहो, जहां भी रहो अपनी एकता अखंडता बना के रखो, कोई आपको कमजोर नहीं कर पाएगा। और मैं फिर कहता हूं कि समाज के लोग सिर्फ वीडियो चटकारे की तरह ना देखें, समझें। मैं समाज के तमाम लोगों से कह रहा हूं कि वो लोग भी लाइव आए और बताएं कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का आपकी बार आंदोलन हो, बृहद स्तर पे जब डेट महाधरने की घोषित हो, तो उसमें सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती से पीड़ित अभ्यर्थी ना आए, घर गांव से कुदाली, फावड़ा, बुलडोजर, बैल सब लेके निकले लखनऊ। देखते हैं सरकार आपके बच्चे, आपके परिवार का कैसे हक अधिकार छीन लेती है। मैं कह रहा हूं, जैसे किसानों ने ट्रैक्टर भर भर के सड़कें जाम कर दी, जरूरत है कि आरक्षण पे एक नजीर बनाने की, कि हर कोई बैठा 5 कालिदास मार्ग पे, बड़े बड़े मंत्रालयों में ये फिर से न देखे, फिर से आपके आरक्षण पर कोई आंख ना उठाए। मैं रोज लाइव आऊंगा। कुछ लोग सोचेंगे कि कुत्ता है, भौंकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आवाज अपनी ऊंची करना पड़ेगा। ये ऊंची आवाज नहीं होगा तो हमारे बहुजनों का कान थोड़ा बंद रहता है, क्योंकि मनुवादी विचारधारा से ये प्रेरित रहते हैं, इसलिए इनको जरा जोर से चिल्लाना पड़ता है। अगर जिस दिन ये मनुवादी विचारधारा से ग्रसित नहीं होंगे तो हमारी आवाज सुनेंगे, आपकी आवाज सुनेंगे। बहुत जरूरी है, एक जन आंदोलन का बहुत जरूरी है। और मैं कह दूं 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है कि इसको लोगों तो जानना चाहिए भाई। सोचो 69,000 में अगर 10,000 15,000 लोगों के साथ गलत हो गया तो पूरे इस भर्ती में कितने लोगों के साथ गलत हुआ बताओ। एक बड़ा पैमाना हुआ और उस पर कोई लड़ने वाला, आपका नेता कोई लड़ने वाला नहीं है। तो भैया हम लोग ही शुरुआत करें, क्या पता उनको सद्बुद्धि आए, नहीं आएगा तो हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग MP MLA बनेंगे, अपने संविधान को बचाएंगे। क्या हम लोगों में वो कुवत नहीं है? 4 साल 6 साल सड़कों पे हम लोगों ने आवाज उठाई, किसी से कमजोर आवाज उठाई। आज वो सरकार जो फुल फ्लेश सरकार है, आज उसको झुकाने का काम आपके बहुजन के बेटों ने किया है। ये बाहुबली नाम हमारे माँ बाप ने नहीं दिया है, मैं बार बार कहना चाहता हूं। ये बाहुबली नाम हमारे समाज ने दिया है, हमारे लोगों ने दिया है। इस नाम की मैं कदर, मैं कोई गुंडा नहीं हूं, कोई मवाली नहीं हूं, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ता हूं। मेरे समाज के लोग अमरिंदर सिंह बाहुबली कहते हैं और मुझे फक्र होता है कि लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और ये हम लोग करके दिखाएंगे। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इन सभी लोगों को समझना होगा कि 85% लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है और हम लोग जगाएंगे यार। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि जितने लोग नए जुड़े हैं या जितने लोग जुड़े हैं, इस वीडियो को बार बार आप शेयर करिए। जब तक यार लोगों तक ये मामला नहीं पहुंचेगा, जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक ये मान लीजिए कि ये लड़ाई हम लोग सही से नहीं लड़े हैं। इस पूरे प्रकरण को पूरे देश में पहुंचाना है,
कि अगर बहुजनों के साथ गलत होगा तो ये बहुजन जागेंगे और हम पिछड़े दलितों में नहीं बटेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं, मत बटो। यादव को कुर्मी से, कुर्मी को प्रजापति से, प्रजापति को कोहार से, कोहार से सुनार से, यह लड़ाने का काम बंद करें। हम लोग जागरूक हैं, अपने समाज में नहीं लड़ेंगे। हम लोग जागरूक हैं, अब अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने आरक्षण के लिए, अपने संविधान के लिए लगातार लड़ाई लड़ेंगे। मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि सोशल मीडिया पे लिखिए, योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछिए कि क्यों भाई पूरे प्रदेश को, पूरे देश को यह जानना क्यों नहीं जरूरी है कि 69,000 में आरक्षण घोटाला हुआ और आपने मान लिया, तो कौन है जो ये पिछड़े दलितों पे कुठाराघात किया, संविधान पे कुठाराघात किया, आरक्षण पे कुठाराघात किया? कौन? ये पूरा नेशन जानना चाहता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि भाई कौन गलत किया। और ये सब सवाल आप लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखिए, डरिए मत कि आपके गांव में फलनवा पांडे जी, फलनवा ठाकुर साहब बहुत बड़े हैं, बहुत धनाढ्य हैं, आपका कुछ उखाड़ ले। आपको संवैधानिक रूप से मजबूती मिलती है, आपको संवैधानिक रूप से ताकत मिलती है, तो उसका आप उपयोग करिए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई आज योगी आदित्यनाथ जी को डरना पड़ा, योगी आदित्यनाथ जी को झुकना पड़ा। मैं बता दूं कि जिस तरीके से अगर आप इसी तरीके से हम लोग का ये समाज साथ दे, तो ये जो दिल्ली में सरकार है, जो बार बार हमेशा बहुजनों के लिए अलग अलग फरमान जारी करते हैं, बहुजनों के लिए उनको तोड़ने का काम करते हैं, तो मैं बता दूं कि वो भी झुकेंगे। और देख रहे हो, लगातार चंद्रशेखर आजाद ने, लगातार नगीना के सांसद हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, लगातार हम लोगों के साथ संघर्ष किए, चाहे 69,000 का मामला हो, चाहे देश में आरक्षण के मामले पे हो, हमेशा मुखर होकर लड़े हैं। और सरकार मुंह के बल गई है। एक अकेला सांसद पूरे देश में बहुजनों के लिए अलग जगा रहा है, उसकी भी आप लोग मदद करिए। मैं कह रहा हूं कि सैलाब आएगा जिस दिन चंद्रशेखर आजाद हम जैसे लोग MP MLA हो गए, उस दिन इनके हलक में डाल के हम लोग पूछेंगे कि कैसे आप लोगों ने रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी कर दी, बताइए। एक बात बहुत मैं प्यार से पूछ रहा हूं, और आप सभी लोग भी इसकी सहमति कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को यह जानने की जरूरत नहीं है कि आपके परिवार, पिछड़े दलित परिवार के बच्चों को सड़कों पे लाठियां खाने के लिए, गालियां खाने के लिए, उनके मानसिक शोषण करने के लिए मजबूर किया गया? उस अधिकारी का नाम आप जानना चाहते हैं कि नहीं है? जानना चाहते हैं कि नहीं? डरने की जरूरत नहीं है। वो जमाना चला गया कि बहुजन डरेंगे, आपकी बुलडोजर से डरेंगे। नहीं डरेंगे भाई, अभी देश में संविधान लागू है। जब संविधान खत्म हो जाएगा तब अपने बुलडोजर की आप ताकत दिखाइएगा। और आज उसी संविधान की ताकत से माननीय हाईकोर्ट ने जब कहा कि बच्चे जिनको आज 4 साल से नौकरी में होना चाहिए था, उनको आपने बाहर सड़क पे मरने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं, ये सब होने नहीं देंगे हम लोग। मैं सभी से कहूंगा, सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस हमारे पेज को फॉलो करिएगा, लोगों तक देखिए। हम लोगों को लड़ना पड़ेगा ये लड़ाई। 69,000 शिक्षक भर्ती की जीत करके भी अगर आपका साथ सहयोग नहीं रहेगा तो हम लोग फिर से दम तोड़ देंगे। चाहे कोर्ट में लड़ने की बात हो, चाहे सड़क पे लड़ने की बात हो, चाहे सदन में लड़ने की बात हो, आप सभी को मजबूती से साथ में आना होगा। जितने लोग, चाहे DM हो, SDM हो, चपरासी हो, बाबू हो, अगर आप आरक्षण की वजह से नौकरी पा रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने आप को हाई और लो में मत बांटो। आप अपने आप को ये ना सोचो कि मैं नौकरी पा गया तो मेरा जीवन की कार्यशैली, मेरा रहन सहन बदल गया, अब ये पिछड़ा दलित समाज हमारा नहीं भाई, आपका बच्चा, आपका बेटा फिर सरवाइव करेगा। आप सक्षम हो जाओगे, आपका जिला जवार नहीं सक्षम होगा, आपका घर परिवार नहीं सक्षम होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। आपकी आने वाली पीढ़ी है, जब वो नौकरी में नहीं आएगी, वो आरक्षण उनके साथ घोटाला होगा,
तब आपको लड़ने तब समझ में आएगा कि यार काश तो अमरिंदर पटेल बाहुबली और तमाम उन साथियों का साथ दिया होता तो आज ये हमारे परिवार हमारे बच्चे। आज देखिए पुलिस भर्ती हो रही है, अभी होगी, किसी को पता नहीं होगा कि कौन किस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है। तमाम भर्तियां, प्रोफेसर्स की भर्तियां होती है, हमारे आपके लिए नॉट फॉर सुटेबल पद कर दिया जाता है। ये बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये कोई एमपी एमएलए के बस की लड़ाई नहीं है, सिर्फ लोकसभा में और विधानसभा में बोलने से लड़ाई नहीं। इसका जब ये जमीन पर गांव गांव घर घर के लोग जानेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। हम लोग बहुत जल्द 5-7 दिन में 31 तारीख के बाद बड़ी डेट घोषित करेंगे और मैं उस आंदोलन में चाहूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का बच्चा नहीं होगा। उस आंदोलन में पिछड़े दलित परिवार की माएं, बहनें, बेटियां, चाचा, दादा, ताऊ, फूफा, मौसा सब आएंगे। जब आपका समाज मजबूत होगा, जब आपका आरक्षण जिंदा रहेगा, आपका हक अधिकार जिंदा रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। कभी आप पुलिस भर्ती में लूटे जाओगे, कभी आप प्रोफेसर्स में लूटे जाओगे, कभी आप शिक्षक भर्ती में लूटे जाओगे, कभी LTGIC फलाना हर भर्ती में लूटे जाओगे। और सोचो लिटिल एंट्री, अभी देखो उस पे सरकार बैक फुट पे आई है। लिटिल एंट्री क्या, पिछवाड़े से IAS बना देना। अगवाड़ा ये होता है कि पूरा बाकायदा एग्जाम दो, 2-3 स्टेप में इंटरव्यू दो, तब जाके IAS बनो। और IAS बनना छोड़ दीजिए, सीधा सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं पीछे से, पीछे के रास्ते से। लोगों ने दबाव बनाया, लोगों ने आवाज उठाई, आज वो बैकफुट पे हो गए। ये भैया आप बता रहे हैं ना कि हमारे बहुजन लोग ही 400 पार करवाने में लगे रहते हैं। ताजा उदाहरण बताएं, 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन हुआ और जनरल वर्ग के लोगों ने किया। नौकरी जनरल वर्ग की जानी है, लेकिन आंदोलन करने कौन आए थे? OBC SC डर के मारे कि हमारा जिला कैसे तुम्हारा जिला बदल जाएगा? नहीं बदलेगा भाई, तुम हमसे ज्यादा नंबर पाए हो, तुम्हारा जिला कैसे बदल जाएगा? और फिर 1% मैं मान लेता हूं चलो बदल जाएगा, तो जिंदगी में कुछ समाज के लिए भी कर लो। तुम्हारे जिला पाने के चक्कर में, तुम्हारे जिला बदल जाने के चक्कर में आज 10,000 15,000 लोग सड़कों पे हैं। अरे भाई ट्रांसफर साल 1.5 साल में हो ही जाता है, लेकिन क्या आपके इन बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जो खोए लिए सब चल रहा है कि कागजों में आपको हम आरक्षण देंगे, लेकिन हम मेन रूप जो भूमिका है उसमें नहीं देंगे। आज जो सरकार है हमारे परिवार को टॉयलेट दे करके उसी में व्यस्त कर दी, 5 किलो राशन दे के उसी में व्यस्त कर दी, और अपने लोगों के लिए सेक्रेटरी IAS पीछे के रास्ते बनाने के चक्कर में चल दी। बहुत खूब, अगर इसी तरीके से आप इनकी जय जयकार करते हो, मैं कह रहा हूं सरकार सब अच्छी होती है, सरकार सब बुरी होती है, लेकिन ये जो आप फुल फ्लेश में सरकार होती है तो तानाशाह होती है। ऐसी तानाशाह सरकार किसी की भी हो, हम युवा हैं, हमको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो चाहे जिसकी सरकार हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे जो कुठाराघात करेगा वो ये समझ लीजिए कि बहुत नुकसान झेल जाएगा। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोगों से इजाजत चाहता हूं, लेकिन मैं बार बार आप लोगों से यही कहूंगा कि सोशल मीडिया पे लिखिए, नहीं लिख पा रहे हैं तो बोलिए, नहीं बोल पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप मरे मुर्दे के बराबर हैं। आप अगर आवाज नहीं उठाते अपने लोगों की, अपने परिवार की, तो कहीं न कहीं आप नुकसान। मैं जान रहा हूं कि जनरल जागरूक है वो, उसके लिए देखिए तमाम विधायक, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप चाहे भर्ती से हो ना हो, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में के लिए आप अपने तमाम विधायक, सांसद
लोगों से पत्र लिखवाइए और ये जल्द से जल्द निर्णय ले सरकार। क्यों इंतजार कर, मैं कह रहा हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा ना, हाईकोर्ट ने मान लिया है ना, लेकिन इंतजार कर रहे हैं ये भ्रष्ट अधिकारी कि कैसे इसको फिर से लिंगरान हो मामला कोर्ट में। हम लोग इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा, हमारे समाज के लोग फेसबुक ट्विटर पे लिखना शुरू कर दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के साथ जो कुठाराघात हुआ है उसको जल्द से जल्द विद्यालयों में समायोजित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग सड़कों पे निकलेंगे। जिस दिन देखिए सरकार टूट जाएगी, सरकार आपके लिए काम करेगी। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ये लड़ाई, ये मुहिम जारी रहेगी, ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आप सभी लोगों से हर एक तरीके से सहयोग हम लोग चाहते हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर एक तरीके से। खास करके सोशल मीडिया पे आप लोग सहयोग दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जब हमारे आपके लोग जागेंगे, जब हमारे आपके लोग जागरूक होंगे तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज भी हमारे समाज के लोग वही उन्हीं के विचारधारा से हैं, पूरा टीका चंदन लगाए, उनसे ज्यादा मनुवादी बन चुके हैं, उनसे ज्यादा ब्राह्मणवादी बन चुके हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि हमारे लिए, सोचो इस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा, इस लड़ाई को हम लोगों ने जिया, लेकिन जब आदेश आया तो हमारे समाज के लोग लिख क्या रहे हैं फेसबुक पे, परम पिता परमेश्वर सावन के पावन महीने में धमधार आदेश आया और आदेश हमारे समाज को नौकरी दिलाया। जब बताइए, लड़ते लड़ते भिड़ते भिड़ते वकील किए, फलाना किए, सब कुछ किए, मर गए, लेकिन स्थिति सोचो परम पिता परमेश्वर का हो रहा है। ठीक है, आपकी आस्था है, आपकी स्वेच्छा है, आप उसमें अपना रखिए, लेकिन इस तरीके से यार अपने संघर्ष करने वाले साथियों को गलत मैसेज ना दीजिए कि लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लड़ाई मानसिक प्रताड़ना आप झेल रहे हैं, श्रेय आप किसी पत्थर की मूर्ति को दे जा रहे हैं। बहुत गलत है। मेरी बात है, मैं अपनी विचारधारा को आप तक पहुंचाऊंगा। जिसकी इच्छा है, जिसकी स्वेच्छा है, अगर वो सोचे कि नहीं ये गलत है, तो भाई मैं आपसे माफी भी चाहता हूं। लेकिन भाई, अगर आपका परिवार, आपका बेटा, आपका भाई संघर्ष कर रहा है तो इस बात को समझो। आज अगर हम लोग 4 साल से इस लड़ाई को सड़क पे, सदन में ना जिंदा रखते तो क्या कभी न्याय मिलता? यही हाई कोर्ट का आदेश आता और आपको पता भी ना चलता। जब हाई कोर्ट का आदेश आया तो पूरे देश की मीडिया ने इसको उठाया और हम लोगों ने भाग भाग के, घसिल घसिल के, चल चल के इस पूरे मुद्दे को देश भर में पहुंचाया। तो सभी साथियों से मैं विदा लेना चाहता हूं और लगातार जब भी टाइम मिलेगा सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को जागरूक करूंगा। इस वीडियो को शेयर करिए, मैं बार बार कहता हूं, शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।